हेलो जी, सत श्री अकाल। मैं अंकु सोनी ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ YouTube ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ETT ਸੈਕੰਡ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚੈਪਟਰਸ ਜੋ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੀ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਤਕ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ETT ਸੈਕੰਡ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟਿਸ਼ੂ यानी कि उत्तक। तो उत्तक का निर्माण किस तरह होता है? तो उत्तक जो है ये बनता है काफ़ी सारी कोशिकावां को मिला के एक उत्तक का निर्माण होता है। देखो कि किसी भी ह्यूमन बॉडी की यानी किसी भी शरीर की जो सब तो छोटी इकाई होंगी है वो होंगी है कोशिका। की होंगी है कोशिका यानी कि सैल। जो काफ़ी सारी कोशिकावां मिलदियां ने काफ़ी सारी सैल्स मिलदियां ने तो फिर निर्माण होता है किंदा टिशू का निर्माण होता है, उत्तक का निर्माण होता है। जो एको ही तरह के टिशू मिलते हैं आपस के अंदर तो फिर निर्माण होता है किस चीज़ का? एक ऑर्गन यानी कि शरीर के अंग का निर्माण होता है। तो जो अलग अलग अंग मिलते हैं तो फिर निर्माण होता है जी एक बॉडी का, एक शरीर का। तो देखो ये बेसिक जो है एक स्टेप ने कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो सब तो छोटी बेसिक यूनिट होती है वो होती है सैल। की होंगी है सैल होंगी है कोशिका होंगी है तो अलग अलग कोशिकाओं मिलकर निर्माण करदियां ने इनका टिशू का निर्माण करदियां ने तो अलग अलग टिशू या बहुत सारे टिशू मिलकर निर्माण करते हैं ऑर्गन का यानी कि अपने शरीर के एक अंग का। तो अलग अलग अंग मिलकर जो है निर्माण करते हैं एक पूरी बॉडी का या फिर पूरे के पूरे शरीर का जो है निर्माण करते हैं। तो अपना चैप्टर है टिशू के बारे यानी कि उत्तक के बारे। तो बेसिकली आप अज इनके बारे जो है डिटेल के अंदर स्टडी करांगे कि टिशू की होंदा है, कि इसका फंक्शन होंदा है, किन्ने इहदे प्रकार होंदे ने। तो सब तो पहला पॉइंट बनता है कि स्टडी ऑफ द टिशू की कहलाता है। स्टडी ऑफ द टिशू तो इन्हों आप आखते हैं हिस्टोलॉजी। की आखते हैं जी? हिस्टोलॉजी आखते हैं। तो यह पॉइंट तुम याद रखना है कि स्टडी ऑफ द टिशू की कहलाता है हिस्टोलॉजी यानी कि उत्तक के अध्ययन को आप की आखते हैं हिस्टोलॉजी आखते हैं। पहला पॉइंट अपने पेपर का यही बन सकता है कि स्टडी ऑफ द टिशू की कहलाता है हिस्टोलॉजी कहलाता है। इस तो बाद आप गल करते हैं कि टाइप्स ऑफ द टिशू कि टिशू के कितने प्रकार ने कितने टाइप ने। तो देखो बेसिकली दो तरह के टिशू होंगे ने, एक होंगे एनिमल टिशू फिर होंगे एक होंगे एनिमल टिशू तो दूसरा होंगे प्लांट टिशू। केड़ा होंगे प्लांट टिशू इन्हों आप आख देने पादप उत्तक तो एनिमल को आप आख देने जंतु उत्तक। ये बेसिकली दो तरह के टिशू होंगे ने। इन्हों के अगे भी देने अगे भी इन्होंने पार्ट्स ने तो आप हुणे डिटेल के अंदर स्टडी करांगे। तो कोई भी कन्फ्यूजन होए कोई भी डाउट होए तुसीं कमेंट कर सकते हो, ठीक है जी। तो सैशन को लाइक कर दो, कमेंट कर दो तो वक्त को शेयर कर दो ताकि सारे कैंडिडेट्स अपने ETT वास्ते तैयारी कर सकें। तो देखो अपने टिशू के जो टाइप्स ने की ने टाइप्स पहला मैं इतने एक फ्लो चार्ट बना लूँगा तुम उन्होंने कैमरा देख लेना तो सारे पॉइंट्स इतने ही क्लीयर हो जाएंगे। तो देखो बेसिक जो टिशू है उत्तक है ये दो तरह का होंगे। कितने तरह का? दो तरह का होंगे। पहला है एनिमल टिशू तो दूसरा है प्लांट टिशू। केड़ा है? पहला है एनिमल टिशू तो दूसरा है अपना प्लांट टिशू। जो एनिमल टिशू है अपना जंतु उत्तक है ये अगे चार प्रकार का होंगे। कितने प्रकार का? चार प्रकार का। चार विचों तो पहला है वो है एपिथेलियल टिशू। एपिथेलियल टिशू जो सेकंड है वो है मस्कुलर टिशू। केड़ा है? मस्कुलर टिशू। जो थर्ड है वो है कनेक्टिव टिशू। केड़ा है? कनेक्टिव टिशू। जो फोर्थ है जी वो है नर्व टिशू। केड़ा है? नर्व टिशू। ये अपने एनिमल टिशू के चार प्रकार ने। इसी तरह जो प्लांट टिशू है जो पादप उत्तक है ये दो प्रकार होंगे ने। कितने प्रकार? दो प्रकार। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिशू मेरिस्टेमेटिक टिशू। जो दूसरा प्रकार है वो है परमानेंट टिशू। केड़ा है? परमानेंट टिशू, ठीक है। तो प्लांट टिशू के दो प्रकार हो गए तो अपने एनिमल टिशू के चार प्रकार हो गए। तो आज की क्लास आप पहला एनिमल टिशू बारे में स्टडी करांगे
ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪਲਾਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਪਲਾਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਐਸਚਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਐਨੀਮਲ ਟਿਸ਼ੂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜੋ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਐਨੀਮਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾर्ट है एनिमल टिश्यू का वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू तो देखो जो एपिथेलियल टिश्यू है ये पाया जाता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी। किसके उत्ते? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी। तो आउटर मोस्ट लेयर केड़ी हुंदी है? ये हुंदी है अपनी स्किन। की हुंदी है? स्किन यानी कि अपनी त्वचा, अपनी चमड़ी। ते अपनी चमड़ी दे उत्ते या अपनी त्वचा दी जो सब तो बाहरी परत हुंदी है वो बनी हुई हुंदी है एपिथेलियल टिश्यू दी। ते इहदा काम की हुंदा है? इहदा काम हुंदा है टू प्रोटेक्ट कि अपने शरीर नूं, अपने अंदरूनी शरीर नूं, अपने अंदरूनी अंगां नूं जो है सुरक्षा प्रदान करना काम हुंदा है एपिथेलियल टिश्यू दा, जो कि पाया जाता है अपनी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी यानी कि स्किन दी जो सब तो बाहरी परत हुंदी है उहदे विच पाया जाता है। इहदा काम हुंदा है अपने शरीर दे अंगां नूं सुरक्षा प्रदान करवाना। किस चीज़ तो? तो देखो रेन, वर्षा तो, टेंपरेचर यानी तापमान तो, हीट यानी कि ऊष्मा तो, या फिर प्रेशर तो यानी कि दबाव तो। इन्हां सारिया तो जो सुरक्षा प्रदान करवाता है कौन? एपिथेलियल टिश्यू, जो कि अपनी स्किन के उत्ते आउटर मोस्ट लेयर उत्ते पाया जाता है। इस चीज़ की जो स्किन है बनी हुई होंगी है तो अपने शरीर के अंगां नूं सुरक्षा प्रदान करती है कौन? एपिथेलियल टिश्यू। अपनी एनिमल टिश्यू का जो सब तो पहला प्रकार है एपिथेलियल टिश्यू खत्म होता है। तो सैकेंड पोर्शन है, सैकेंड पार्ट है अपना मस्कुलर टिश्यू। ठीक है जी, देखो बहुत ज़्यादा कोई डिटेल्स नहीं है, बेसिक से पॉइंट ने ध्यान नाल सुनोगे इत्थे ही क्लीयर हो जाएंगे। तो तुसीं चाहो तो तुसीं इहदे नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज इहदी पीडीएफ तुहानूं टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो देखो जो सेकंड प्रकार है, जो सेकंड टाइप है वो है मस्कुलर टिश्यू। किहदा है? मस्कुलर टिश्यू यानी कि मांसपेशी ऊतक। जिवें कि नाम तो ही पता चल रहा है कि ये जो ऊतक है ये पाया जाएगा अपनी मसल्स के अंदर। कि जो अपनी मसल्स होंदियां ने, अपनी मांसपेशियां होंदियां ने, वो अलग अलग प्रकार के ऊतकां दीयां बणीआं होईयां होंदियां ने। जिवें कि अगर अपनी फेफड़े की मांसपेशी है उनका एक विशेष प्रकार का ऊतक होएगा, अपनी किडनी की मांसपेशी है उनका एक विशेष प्रकार का ऊतक होएगा, अगर अपनी हृदय की मांसपेशी है उनका एक अलग प्रकार का ऊतक होएगा। ठीक है, तो अपने शरीर के अंदर अलग अलग ऑर्गन वाइज अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, अलग अलग मसल्स के अकॉर्डिंग। वैसे अपने जो मस्कुलर टिश्यू होंदा है ये दो प्रकार की होंदी है। केड़ी केड़ी? पहली है वॉलंटरी। केड़ी है? पहली है वॉलंटरी मसल्स, सेकंड है नॉन वॉलंटरी। नॉन वॉलंटरी मसल्स। तो देखो जो वॉलंटरी मसल्स होंदियां ने ऐसी मांसपेशियां जिन्हां ऊपर अपना पूरा कंट्रोल होंदा है, ऐसी मांसपेशियां जिन्हां ऊपर अपना पूरा कंट्रोल होंदा है, यानी कि इन्हां मांसपेशियां उत्ते अपना जो है कंट्रोल होएगा। यानी कि ऐसी किहो जी मांसपेशियां ने? तो देखो अपने हाथ दीयां मांसपेशियां की है, अपने हाथ दीयां मांसपेशियां, अपने पैर दीयां लैग, अपने हाथ दीयां पैर दीयां, अपने गर्दन दीयां मांसपेशियां, अपनी फिंगर्स दीयां मांसपेशियां। ठीक है, तो ये जो मांसपेशियां ने, ये जो ऑर्गन्स ने, इन्हां उत्ते अपना पूरा कंट्रोल है। जो जी चाहे आप चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है, अपने हाथ में मूवमेंट करवा सकते हैं। तो ये जो मांसपेशियां ने अपने हाथों दीयां पैरों दीयां ये होंदियां ने वॉलंटरी मसल्स, यानी कि जिन्हां उत्ते अपना पूरा कंट्रोल होंदा है। तो सैकंड है नॉन वॉलंटरी मसल्स। केड़ियां? नॉन वॉलंटरी जिन्हां उत्ते अपना कंट्रोल नहीं होंदा, अपना कंट्रोल नहीं होंदा। अपने शरीर दीयां ऐसियां मांसपेशियां, इहो जिहियां मसल्स जिन्हां उत्ते अपना कंट्रोल नहीं होंदा। फॉर एग्जांपल अपने
ਲੰਗਸ ਆਪਣੇ ਜੋ ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੰਗਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੋਗੀ ਕਿਡਨੀ, ਕੀ ਹੋਗੀ ਕਿਡਨੀ, ਕਿਡਨੀ यानी कि गुर्दे, तो किडनी की मांसपेशी होती है इन्हों उत्ते अपना कंट्रोल नहीं होता, ये भी लाइफ टाइम अपना वर्क लगातार करती रहती है। इसी तरह हो गया हार्ट, की हो गया हार्ट यानी कि अपना जो हृदय होंदा दिल होंदा है इहदे उत्ते भी अपना कंट्रोल नहीं होंदा, ये भी लाइफ टाइम जो है ब्लड को पंप करता रहता है या फिर लब डब यानी कि धड़कता रहता है। ठीक है जी, तो ये जो मांसपेशियां होंदियां ने जिन्हां उत्ते अपना कंट्रोल नहीं होंदा इन्हों आप आखदे हां नॉन वॉलंटरी मसल्स, ते ऐसी मांसपेशियां जिन्हां उत्ते अपना पूरा कंट्रोल होंदा है उन्होंं आप आखदे हां वॉलंटरी मसल्स। की आखदे हां वॉलंटरी मसल्स। आई होप तुहानू वॉलंटरी ते नॉन वॉलंटरी दे विच जो बेसिक डिफरेंस है वो पता लग गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन होए डाउट होए तुसी कमेंट कर देना है, रात में सैशन को लाइक कर देना है। जे अगर किसी बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली हर एक क्लास का नोटिफिकेशन तुहानू मिल जाए। ठीक है जी, इत्थे अपना जो मस्कुलर अपना जो मसल वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। तो हम अपना जो थर्ड पार्ट है केड़ा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। इनके बारे कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ऐसे टिश्यू ऐसे ऊतक जो अपनी पूरी बॉडी ਨੂੰ कनेक्ट रखते हैं या फिर आपस में जोड़ के रखते हैं। देखो नाम तो ही बता रहे हैं कनेक्टिव, यानी कि ऐसे ऊतक होंगे ऐसे टिश्यू होंगे जो अपनी बॉडी ਨੂੰ जोड़ के रखेंगे कनेक्ट रखेंगे। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है बेसिकली दो प्रकार के होंगे, एक होता है सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, केड़ा एक होता है सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू ते सेकंड है अपना लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कैसा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो जो सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू होंदा है देखो इहदे अंदर दो आने ने, किहड़े किहड़े, एक होंदा है लिगामेंट, लिगामेंट सेकंड होंदा है टेंडन, सेकंड होंदा है टेंडन। जो लिगामेंट होंदा है दो हड्डियां दे जोड़ नूं आपां आखदे हां लिगामेंट। किनू दो हड्डियां दे जोड़ नूं यानी कि बोन प्लस बोन, दो हड्डियां के जोड़ नूं आपां आखदे हां लिगामेंट। ते जो टेंडन हुंदा है हुंदा है हड्डी ते मांसपेशी दा जोड़, किदा हड्डी ते मसल दा जोड़, हड्डी ते मसल दे जोड़ नूं आपां आखदे हां टेंडन ते दो हड्डियां दे जोड़ नूं आपां आखदे हां लिगामेंट। देखो इत्थों इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हड्डी ते हड्डी दे जोड़ नूं की आख्या जाता है लिगामेंट। ते सेकंड क्वेश्चन बनता है कि हड्डी ते मांसपेशी दे जोड़ नूं की आख्या जाता है तो उन्होंने आखदे हां आपां टेंडन। ठीक है, ध्यान रखना है, इस गल नूं तुसीं नोट कर लो या फिर PDF जो है सेंड कर देंगे। ठीक है जी, देखो जो सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है वो दो तरह के होंगे लिगामेंट ते टेंडन। इस तो इलावा जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ये एक प्रकार का होंदा है वो अपनी बॉडी दे विच है कि ब्लड यानी कि रक्त। देखो ब्लड यानी कि रक्त, ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो अपनी पूरी बॉडी नूं कनेक्शन देंदा है, पूरी बॉडी नूं कनेक्ट रखता है, अपनी पूरी बॉडी दे अंदर फ्लो होंदा है। कोई भी चीज़ है ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन है मिनरल्स ने, ठीक है, या कोई भी एंजाइम्स ने या फिर हार्मोन्स ने, ये अपनी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कौन करता है, ब्लड करता है, अपनी पूरी बॉडी नूं कनेक्शन देता है कौन, ब्लड। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होए ये दो प्रकार के होए सॉलिड ते लिक्विड। सॉलिड के दो तरह के लिगामेंट ते टेंडन, यानी कि लिगामेंट ऐसे जोड़ जो कि दो हड्डियां दे हुंदे ने, ते जो टेंडन है ये एक हड्डी ते एक मसल दे जोड़ नूं आपां आखदे हां टेंडन। ते जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ये है ब्लड, की है ब्लड। सब तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो ब्लड है ये किस तरह का टिश्यू है। ध्यान ना सुनना है कि जो ब्लड है ये किस तरह का टिश्यू है, तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, की है एक कनेक्टिव टिश्यू है। इस तो इलावा अपना जो फोर्थ पार्ट है की है, जो ना फोर्थ पार्ट है नर्व टिश्यू, की है जी नर्व टिश्यू। जो नर्व टिश्यू है देखो इन्हें विचों जो अपने दो तीन इंपोर्टेंट पॉइंट ने कि ये संबंध रखता है नर्वस सिस्टम को।
नर्वस सिस्टम तो संबंधित है अपना नर्व टिश्यू, नर्वस सिस्टम यानी कि अपना जो ब्रेन है की है, अपना जो ब्रेन है अपना मस्तिष्क है, ते जो नर्व टिश्यू है जन्म तो बाद नर्व टिश्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, यानी कि जो ना साइज होता है सेम साइज बात तो चेंज नहीं होता, या फिर इनके अंदर रीजनरेशन की पावर नहीं होती, की नहीं होती रीजनरेशन। रीजनरेशन की होता है कि किसी चीज़ का खराब होके अपने आप ही ठीक हो जाना, की होता है किसी चीज़ का खराब होके अपने आप ही ठीक हो जाना। जो रीजनरेशन की पावर होती है ये नर्व टिश्यू के अंदर नहीं होती, की नहीं होती रीजनरेशन की पावर नहीं होती। अगर नर्व सिस्टम या नर्व टिश्यू है, नर्व ऊतक है, एक बार खराब हो जाता है तो ये अपने आप ठीक नहीं होता। लेकिन इस तो अपोजिट अपने शरीर के अंदर एक ऐसा अंग है, एक ऐसा ऑर्गन है जिनके अंदर रीजनरेशन की पावर होती है। मतलब कि एक ऐसा ऑर्गन अगर वो थोड़ा बहुत खराब हो जाए या फिर डैमेज हो जाए तो वो अपने आप ही खुद ਨੂੰ ठीक भी कर लेता है। तो ऐसा ऑर्गन केड़ा है, ऐसा ऑर्गन है लीवर। की है लीवर जो है इसके अंदर रीजनरेशन की पावर होंदी है, जबकि नर्व टिश्यू के अंदर रीजनरेशन की पावर नहीं होंदी। ठीक है, तो ये जो इंपोर्टेंट पॉइंट ने अपने एनिमल टिश्यू के बारे आज की क्लास में इतना ही। कल आप स्टडी प्लांट टिश्यू के अंदर जो दो मेन जो पार्ट ने, एक है मेरिस्टेमेटिक ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਐਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।